न्यू स्टेप कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज आप पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट। इसमें आज हम ये बताएंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन होते हैं और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे साथ वीडियो में। आवर इन्वायरमेंट, इसका मतलब होता है हमारा पर्यावरण। इसका मतलब अवर मतलब हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण मतलब होता है होल एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब हमारे चारों तरफ। एक्सटर्नल मतलब हमारे बाहर का। ठीक, तो होल एक्सटर्नल कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब हमारे चारों तरफ का वह वातावरण, वह एरिया, वह दशाएं जिसे मनुष्य रहता है या कोई जीव रहता है, उसे हम वातावरण कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा पर्यावरण क्या है? अगर हम अपनी पर्सनल पर्यावरण की बात करें तो हमारा पर्यावरण हमारे आसपास सारी चीजें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वे सब होंगी। लिविंग होगी तो भी वो हमारा पर्यावरण है, नॉन लिविंग है तो भी हमारा पर्यावरण है। अब यहाँ पर बात होती है नॉन लिविंग में पर्यावरण में क्या क्या आएगा। जैसे हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मोबाइल भी जो है हमारे लिए पर्यावरण ही है। ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए पर्यावरण है। ये मार्कर्स, ये लाइट, इस लाइट में आप मुझे देख रहे हैं, और जिस मोबाइल द्वारा आप पढ़ रहे हैं वो भी आपका पर्यावरण है। क्योंकि जो भी आप चारों तरफ है, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वह आपका पर्यावरण है। और पर्यावरण के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पर्यावरण के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? बताते हैं पर्यावरण के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पर्यावरण का जो पहला कंपोनेंट होता है उसे हम कह सकते हैं या कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, या फिर आपको मिल जाएगा यहां पर एक वर्ड फैक्टर करके, उसे कहेंगे बायोटिक फैक्टर। मतलब इसका एक नाम और है। क्या नाम है इसका? नाम एक नाम और क्या है? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक फैक्टर। अब सेकंड क्या है? एक बायोटिक है, तो बायोटिक कौन सा आते हैं? बायोटिक में आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं। एक एक करके बताएंगे कि इसके अंदर फिर और क्या क्या चीजें आती हैं। दूसरा आपका एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर या फिर एबायोटिक कंपोनेंट, चाहे फैक्टर बोलिए या कंपोनेंट्स बोलिए, एक ही बात है। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स मतलब होता अपघटनकर्ता, जो जीवों को मर जाने पर, जीवों के मृत्यु हो जाने पर उसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एटमॉस्फेयर मिलाते हैं, उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्लियर है? तो यहां देखिए बायोटिक फैक्टर क्या क्या आएगा। बायोटिक फैक्टर में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। बायोटिक फैक्टर में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? बायोटिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। 3 फैक्टर मैंने बताया। 3 फैक्टर, पहला आपको हम बता रहे हैं बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है देखिएगा। बायोटिक फैक्टर में सबसे जो पहले आएगा उसे हम बोलते हैं क्या? प्रोड्यूसर। उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर आता क्या है? प्रोड्यूसर आता है ग्रीन प्लांट्स। क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादन करने वाला, यानी उत्पादकता, यानी उत्पादक। तो कौन भोजन बनाता है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर भोजन सिर्फ और सिर्फ पौधे ही बनाते हैं। पृथ्वी भोजन सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? पौधे ही भोजन बनाते हैं पृथ्वी पर। ठीक। दूसरा क्या आएगा? दूसरा जो पौधों को खाएंगे, यानी हर्बिवोरस, द एनिमल विच ईट्स प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बिवोरस। तो यहां पर क्या आएंगे? यहां पर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कौन आता है? जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई,
और ये भैंस हो गया, आपका हिरन हो गया, जो घास खाते हैं, जैसे चूहा हो गया, या अनाज खाएं, यानी प्लांट, और प्लांट का जो प्रोडक्ट यूज करता है, जो शाकाहारी होता है पूर्ण रूप से, वो आता है किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर में। क्लियर? उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं वे एनिमल्स जो मांस खाते हैं, यानी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, सॉरी यस कंज्यूमर्स। एंड कौन सा कंज्यूमर्स कहलाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक। इसके बाद आता है आपका चौथा, इसे हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स, दोनों बात कह सकते हैं। तो हम यहां पे कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं जो मांस तो खाते हैं, साथ में प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं। यहां पर आपका जो है आ जाएगा क्रो आ जाएगा, ह्यूमन खुद आ जाएगा, मनुष्य खुद भी ऐसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, किसमें आएगा? टॉप कंज्यूमर्स। क्लियर हो गया? ये तीनों किस चारों किसमें आएंगे? बायोटिक फैक्टर में। ठीक। अब आते हैं ए बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा? किसमें? ए बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा? क्लियर है? किसमें? ए बायोटिक फैक्टर में। ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर में आपका आता है, सॉरी ए बायोटिक फैक्टर में आपका आता है क्या? ए बायोटिक फैक्टर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा और क्लाइमेटिक फैक्टर आएगा। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेटिक फैक्टर, ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें ए बायोटिक। दूसरा आपका हमने जो बताया था ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर। ठीक। देखिए हम बताएंगे, करके आपको बताएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ ना आए। हम प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अभी मेरे वीडियो में 2-3 कमियां हैं जो मुझे नजर आती हैं। एक कमी ये है कि मैं बहुत कुछ वर्ड को बहुत फास्ट बोल देता हूँ और मुझे प्रॉब्लम होती थोड़ी सी बनाने वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत रुक के बना रहा हूँ। और कम से कम जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर मैं लगातार 25-30 वीडियो बना लेंगे, थोड़ी सी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, सराहना कीजिए, ताकि हमारा मन बढ़े और हम वीडियो बना सकें। ठीक है, अच्छे वीडियो बना सकें। ए बायोटिक फैक्टर मैंने 3 चीज़ें बताया। एक हमने बताया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और क्या होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक में आपका आता है वाटर, ठीक है, गैस और मिनरल्स। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में। किसमें आएंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपका आता है इसमें ए बायोटिक फैक्टर में। क्या? पहला इनऑर्गेनिक, सुखाने से चल नहीं रहा मार्कर, समझ लीजिए से, हम थोड़ा इधर लिखेंगे। दूसरा ऑर्गेनिक, और तीसरा आपका आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक, 3 है। इनऑर्गेनिक क्या आएगा? इनऑर्गेनिक आपका आता है वाटर यानी जल, गैसेस और मिनरल्स। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? इनऑर्गेनिक में H2O मतलब पानी, मिनरल्स मतलब जैसे आयरन हो गया, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम, ये सब आते हैं। मिनरल्स हो गए, पानी में जल हो गया H2O, और मैंने क्या बोला? गैसेस। जो गैस होगी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्लियर हो गया? अब ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? ऑर्गेनिक में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है, ह्यूमस, ये सब आएंगे इसमें। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये आते हैं इनऑर्गेनिक में। अब आता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या आएगा? क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन लाइट है, विंड है, ठीक है, उसके बाद वहां सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, आएंगे इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन में। क्या आएगा? लाइट, उसके बाद सॉइल, ह्यूमिडिटी,
ठीक है। एयर भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि जो हवा भी होता है इसी का एक पार्ट है, ठीक है। और टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, ये आपके आगे इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक फैक्टर में, ठीक। मतलब मैंने आपको बायोटिक बताया और एबायोटिक भी बता दिया। ध्यान से फिर देखिए कि बायोटिक में क्या था और एबायोटिक में क्या है। मैंने बायोटिक बताया था प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक। फिर मैं बताया प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं। फिर मैं बताया सेकेंडरी कंज्यूमर्स मांस खाने वाले जीव होते हैं। फिर मैं बताया टॉप कंज्यूमर जो मांस और प्लांट दोनों खाते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा मैंने इसके बाद बताया आपको एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें मैंने बताया कि गैसेज है, पानी है यानी H2O है और मिनरल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन ये होता है। और क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने आपको बताया लाइट, सॉयल, ह्यूमिडिटी, एयर और टेम्परेचर, ये सारे चीजें क्या है, ये सारे आपके क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन से। यानी आपका बायोटिक हो गया और एबायोटिक भी हो गया। अब आपको हम बताएंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। किसके बारे में? डिकम्पोजर्स के बारे में, ठीक है। देखिए चर्चित है टुगेदर, इधर लिखेंगे डिकम्पोजर्स क्या क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स का मेन काम क्या है। डिकम्पोजर्स का मेन काम यह होता है कि जो भी चीजें पृथ्वी पर है, जो भी जीव मर रहा है या मृत हो जा रहा है, ठीक, उनके कंपोनेंट्स को तोड़ के एटमॉस्फेयर में वापस मिला देना, पर्यावरण फिर से मिला देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी डेथ हो जाए, ठीक है, तो हमारे जो ही शरीर के अंदर पानी है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, सारे डिकम्पोज सबको तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना, एटमॉस्फेयर मिला देना ही डिकम्पोजर का काम होता है। और इनका मेन रोल क्या होता है? इनका मेन रोल होता है कि चीजों को रिड्यूस करना, मतलब खत्म करना, नष्ट करना। और कहीं बुक में आपको डिकम्पोज मिल जाएगा बायोटिक फैक्टर में, क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स हैं। किसी बुक में आपको डिकम्पोज मिल जाएगा किसमें? बायोटिक कंपोनेंट्स में, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन चूंकि इनका स्पेशल काम है इसलिए इनको अलग भी रखा जाता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ 3 करके बताया है। तीसरा मैंने बताया क्या? डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स का को हिंदी में बोलते हैं अपघटनकर्ता। क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं। इसे कहते हैं अपघटनकर्ता, ठीक है। अपघटनकर्ता में मेनली आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाकी क्या होते हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ठीक, ये आते हैं। क्या कहेंगे? सबसे जो मेन रोल अदा करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। सबसे मेन रोल जो अदा करते हैं बैक्टीरिया और कौन? फंजाई। इसलिए मैंने बैक्टीरिया फंजाई लिखा कि फंजाई मोस्टली क्या होता है? सैप्रोफाइट होते हैं। दे मोनली ग्रो ऑन डेथ इन डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और बैक्टीरिया में बहुत सारी वैरायटी हैं जो लिविंग पर भी सर्वाइव करती है, नॉन लिविंग पर भी सर्वाइव करती है, यानी डेथ बॉडी पर भी सर्वाइव करती है। वायरस लिख दे रहे हैं, लेकिन वायरस मेनली जो होता है लिविंग थिंग्स पर सर्वाइव करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोटोजोआ भी है। ये सारे लोगों का काम क्या होता है? चीजों को डिकम्पोज करना और फिर से एटमॉस्फेयर में मिला देना, ताकि एटमॉस्फेयर में किसी कमी ना होने पाए। जैसे आप पढ़ते हो कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर 78% नाइट्रोजन है और आज तक बना पड़ा है, जबकि हमारा जो हमारा मेन प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन होता है। आप खुद जानते हो जो यूरिन का सिलेक्शन होता है उसमें भी यूरिया जो है आपका यूरिन जो है उसमें अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। खेतों में डालते यूरिया प्रकार का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक। तो सारा पदार्थ अगर ऐसे बन जाए हमारे शरीर में चला जाए या नेचर में चला जाए, खाद ही हम बना ले, तो एटमॉस्फेयर में फिर तो कम हो जाना चाहिए नाइट्रोजन को, लेकिन कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों जो भी चीजें डेथ डिकम्पोज होती हैं वो फिर वापस तोड़ के एटमॉस्फेयर में मिला दी जाती है। इसलिए एटमॉस्फेयर उन गैसों का पूरी तरह से बैलेंस बना हुआ है।
ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिकम्पोजर्स का कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। क्लियर है? तो मैंने आपको तीनों चीज बता दिया। मैंने आपको बताया बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और डिकम्पोज, मैंने आपको तीनों बता दिया है। ठीक, अब आपको हम बताए देंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है, एक वैज्ञानिक थे एजी टेंसले, उन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। क्या नाम था? एजी टेंसले। उन्होंने टर्म दिया था इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं पारतंत्र। जब हम पारतंत्र की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो लिविंग जहां रह रहा है उसका नॉन लिविंग से और प्लस लिविंग से किस प्रकार का इंटरेक्शन है, उसका लिविंग से साथ और नॉन लिविंग से किस प्रकार का इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को हम पारतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मछली पानी में रह रही है, तालाब में रह रही है, तो तालाब में रहने वाली जो मछली है उसका संबंध किसके साथ होगा? पहली चीज तो वहां जो पानी उससे है, जो नॉन लिविंग है, उस पानी के तापमान से है, उस पानी में पड़ने वाले प्रकाश से है, और प्लस उस पानी में पाए जाने वाले पौधों से भी है। क्यों? क्योंकि पौधे ही भोजन बनाएंगे जिस भोजन को मछली प्राप्त करेगा। अब अगर आप कह देते हो कि मछली तो मांस खाए, छोटे कीड़े खाए, सपोज दैट हम मान लेते हैं मछली प्लांट ही ना खा करके कीड़े खा रही है, क्योंकि हालांकि मछली शाकाहारी भी होती हैं, दोनों चीज खा लेती है मछलियां। लेकिन अगर मछली मान लीजिए इंसेक्ट को खा रही है, तो जिन इंसेक्ट को मछली खा रही वे इंसेक्ट तो प्लांट खा रहे हैं, वो इंसेक्ट तो प्लांट ही खा रहे हैं ना। तो जब वो इंसेक्ट प्लांट खा रहे हैं तो प्लांट का भी तो इंटरेक्शन उनसे है कि नहीं है? क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम की शुरुआत कहां से होगी? हर इकोसिस्टम शुरुआत अगर कहीं से होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन प्लांट आर प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आल्सो फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट ही भोजन बनाते हैं पृथ्वी पर, अपने लिए भी और पृथ्वी पर समस्त जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भी आप जानते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही जो है ऊर्जा का मेन स्रोत है। अल्टीमेटली सोर्स अगर कहा जाता है एनर्जी का तो सूर्य का प्रकाश ही है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी नहीं आएगा तो भोजन पूरी पृथ्वी पर कोई पा नहीं सकता है। ठीक, और अगर पौधों को नष्ट कर जाए तो भी कोई भोजन नहीं पा सकता है, क्योंकि जो प्लांट है एक प्रकार समझिए फैक्ट्रियां हैं ये, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वह केमिकल एनर्जी फूड में स्टोर होती है, इसे हम और आप प्राप्त करते हैं। बिना पौधों के किसी भी प्लानेट पर जीव कल्पना करना असंभव है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मांसाहारी हैं और सिर्फ मांस खाते हैं, या आप कहोगे शेर तो मांसाहारी, उसे क्या पौधों की? तो शेर जिस बकरी को खा रहा है या जिस हिरण को खा रहा है, वह हिरण वह बकरी तो जो है प्लांट खा रही है, पौधों को खा रही है, घास खा रही है। इसलिए बिना पौधों के जीवन कल्पना करना भी असंभव है। ठीक है, इसी से फूड चेन बना हमारा। भाई पौधे को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खा लिया, ये फूड चेन बना हमारा। घास को जो है चूहे खा लिए, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया, यही हमारा फूड चेन है। फूड ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और इसे ट्रांसफर ऑफ फूड्स के द्वारा एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलिए। हम हर चीज आप क्लियर कर बता चलेंगे, परेशान नहीं महीने मत होइएगा। हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे 20 मिनट का, 15 मिनट का, 25 मिनट का, जिससे आपको हम अच्छा नॉलेज दे सकें, आपको हम बता सकें हर चीज के बारे में। तो आज तो मैंने जितना बता दिया उतने पे हम आप आज की वीडियो को विराम देते हैं।